दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं षटतिला एकादशी की कथा। इस वीडियो को अंत तक देखें, इस पावन पुण्यदायी कथा का लाभ उठाएं। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मण महिला रहती थी। वह हमेशा व्रत उपवास किया करती थी और एक बार वो लगातार 1 महीने तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर काफी कमजोर हो गई। हालांकि वो बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को अनाज का दान नहीं किया। भगवान विष्णु ने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत और पूजा से अपना शरीर को पवित्र कर लिया है, इसको स्वर्ग लोक में स्थान भी मिल जाएगा। लेकिन इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है, जिससे इसे स्वर्ग में अन्न और धन आदि नहीं मिलेगा। ये सब सोचने के बाद विष्णु भगवान मृत्यु लोक पहुंचे और उस महिला से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, हे बाबा, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो विष्णु जी ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। ये सुनकर महिला ने भगवान को एक मिट्टी का टुकड़ा दान में दे दिया। वो उस ढेले को लेकर वापस स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बीता और वो ब्राह्मणी अपना शरीर छोड़ स्वर्ग आ गई। मिट्टी के ढेले के दान के कारण उसे उस जगह पर एक आम के पेड़ सहित घर मिला, लेकिन उस घर में और कोई भी वस्तु नहीं थी। वो घबराई हुई विष्णु भगवान के पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक उपवास किए हैं, आपकी पूजा अर्चना की है, लेकिन फिर भी मेरे घर में कुछ नहीं है। इसका क्या कारण है? विष्णु जी ने कहा, ब्राह्मणी, तुम अपने घर जाओ। जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महत्व और उसका विधान पूछना, और जब तक वो ना बताएं तब तक द्वार न खोलना। यह सुनकर महिला अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उसने कहा, अगर आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी व्रत की विधि और महत्व बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस उपवास के बारे में सब कुछ बताती हूँ, तुम बस ध्यान से सुनो। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी के बारे में बता दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने देखा कि वो महिला स्वर्ग में आने के बाद भी मनुष्य जैसी ही है। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से वह बहुत ही सुंदर हो गई। साथ ही उसका घर धन धान्य से भर गया। तो दोस्तों, ये व्रत करने से जहाँ हमारा शरीर पवित्र और निरोगी होता है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से हमारा घर धन धान्य से भरा रहता है। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी दोस्तों को इसका पुण्य फल मिले। अब षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में माघ मास में आने वाली षटतिला एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। षटतिला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हमारी मान्यताएं कहती हैं, यह तिथि मनुष्य को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान दिलाने में सहायक होती है। इसलिए षटतिला एकादशी पर व्रत करने और भगवान विष्णु का ध्यान करने का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू माघ माह में आने वाली षटतिला एकादशी को धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भूलवश किए गए पाप कर्मों का पश्चाताप करने के लिए षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही वे लोग जो वर्ष भर में किसी भी तरह का दान पुण्य और पूजन करने में असमर्थ होते हैं, वे षटतिला एकादशी की पूजा करते हैं। आजीवन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए और मृत्यु के बाद विष्णु जी की शरण में जाने के लिए षटतिला एकादशी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। षटतिला एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा में नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले मनुष्यों को नरक की यातना भोगने से बचाने का क्या उपाय है।
तब भगवान विष्णु ने नारद जी को सटतिला एकादशी की महिमा कहकर सुनाई। जो मनुष्य सदा के लिए मेरी शरण में रहना चाहते हैं, उनके लिए सटतिला एकादशी एक शुभ अवसर होता है। पद्म पुराण में भी वर्णन मिलता है कि सटतिला एकादशी पर किया गया दान, पूजा और व्रत का लाभ कन्यादान और स्वर्ण दान के बराबर पूर्ण फलदायी होता है। हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल प्राप्त होता है, वही फल एकमात्र सटतिला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साथ ही अगर आप सटतिला एकादशी के दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तब भी आप अपनी पूजा और दान में तिल का प्रयोग कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी पर भक्तों द्वारा किया गया तिल का दान और विभिन्न तरह से किया गया तिल का प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है। और इसी के साथ आशा करते हैं कि इस शुभ तिथि का लाभ आपको अवश्य मिले। आप पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। अभी के लिए आपसे लेती हूँ विदा। सनातन धर्म और संस्कृति से संबंधित हर जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।